देखो, क्लास 12th मैथ्स न्यू पैटर्न 2025 और 2026 ये सेशन है। अब ये है चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 10 है। मान लीजिए कि एफ जो कोई फलन एफ है और एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणी फलन है। कैसा फलन है? व्युत्क्रमणी फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यानी केवल जो है प्रतिलोम जो होता है फलन का वो एक ही होता है, एक से अधिक नहीं होते हैं। अद्वितीय का मतलब यह है। अब देखो सॉल्यूशन हल, मान लीजिए मान लीजिए कि एक्स से वाई में एफ फलन जो है व्युत्क्रमणी फलन है। व्युत्क्रमणी फलन का मतलब होता है 1 1 और 1 2 है, तथा एफ के दो प्रत्येक G1 और G2 मान लिए। हमने मान लिए कि भाई अद्वितीय नहीं होते हैं, दो होते हैं, G1 और G2। अब तब प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, यानी सह डोमेन के एलिमेंटों के लिए, इंप्लाई दैट एफ ओ G1 y बराबर आई वाई, जब व्युत्क्रमणी है तो आई वाई इंटू वाई, और आई वाई का मतलब होता है समुच्चय वाई का तस्मक प्रतिस्थान, समुच्चय वाई पर तस्मक प्रतिस्थान इंटू वाई। इसका मतलब है कि ये सह डोमेन के एलिमेंट आएंगे, इसको हल करेंगे तो प्रत्येक वाई के लिए क्या आएगा? सह डोमेन के एलिमेंट आएंगे। अब जो है बराबर एफ G2 वाई। अब देखो एफ ओ G1 वाई बराबर ये जो होता है ये आई वाई इंटू वाई बराबर वाई के होता है। ये मैंने वाई के बराबर रख दिया, बराबर एफ ओ G2 वाई, ये न्यूनतम लिख दिया। अब ये दोनों वाई के बराबर है, यानी इसको जो हल करेंगे तो भी सह डोमेन के एलिमेंट आएंगे, इसको हल करेंगे तो सह डोमेन के एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेना। अब जो है इंप्लाई दैट एफ ओ G1 क्या हो जाएगा? वाई बराबर एफ ओ G2 वाई। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि एफ व्युत्क्रमणी है, यानी एफ एक की और ऑन टू है, तो G1 वाई बराबर G2 वाई हो जाएगा। अब देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो G1 बराबर G2 हो जाएगा। अतः एफ का प्रतिलोम अद्वितीय या यूनिक है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 11 है, और ये इस समुच्चय में कोई फलन एफ है, और ये दिया हुआ है कि एक का एफ प्रतिबिंब ए है, दो का एफ प्रतिबिंब बी है, तीन का एफ प्रतिबिंब सी है। ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है एफ, पहले गिवन है, इसको उतारो, 1 2 3, ए बी सी, F1 बराबर ए, F2 बराबर बी, और कॉमा F3 बराबर सी। ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है और इस पर हमें विचार करना है।
तो देखो इसके जो एफ के ऑर्डर पेयर बनेंगे 1, A, 2, B और 3, C। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर पेयरों का मतलब क्या है कि एक का एफ प्रतिबिंब जो है, एक का एफ प्रतिबिंब ए है, 2 का एफ प्रतिबिंब बी है, 3 का एफ प्रतिबिंब सी है। तो मैंने ऑर्डर पेयर के रूप में एफ को निरूपित कर लिया है। अब ये जो है कैसा है, 1, 1 और ऑन 2 है, यहां से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि देखो चित्र बना लो, एक, 2, 3, A, B, C। ये है। अब ये एफ है, ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा 1, 1 ऑन 2 है, 1, 1 ऑन 2 है, या एफ व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है। जब एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ इनवर्स हम निकालेंगे, तो ए जो है ये ऑर्डर पेयरों के घटक बदल जाएंगे। तो एफ इनवर्स A1, B2, C3, ये जो तुम्हारा एफ इनवर्स है, 1, 2, 3, ए का मतलब है ABC। देखो ये पहले घटक जो है डोमेन होते हैं। अब इसमें जो है पहले घटक जो इसमें दिए हुए हैं ये डोमेन के एलिमेंट हैं, A, B, C, 1, 2, 3। इसका मतलब ये है, ऑर्डर पेयर के हिसाब से अपना एरो डायग्राम बना लो समझने के लिए। और वैसे यहीं से मालूम हो रहा है, सबके अलग अलग हैं, तो ये एरो डायग्राम बनाने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये क्या है, 1, 1 ऑन 2 है, या एफ इनवर्स व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है। अब क्या करेंगे, अब व्युत्क्रमणीय है तो एफ इनवर्स का इनवर्स, तो एफ इनवर्स का इनवर्स इसको बदल दो, अब ये घटक बदल जाएंगे। अब 1A, 2B, 3C, हो जाएगा।
इसलिए का निशान लगा दो यहां। अब देखो ये किसके बराबर है, देखो यहां पर एफ के बराबर है, तो बराबर एफ, एफ हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। और ये एफ इनवर्स ये है तुम्हारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ए बराबर 1, एफ इनवर्स बी बराबर 2, एफ इनवर्स सी बराबर 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स 1a, इस तरह लिख सकते हैं। पर लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है, एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो इस तरह से भी लिख के आएंगे तो भी सही माना जाएगा, और इससे लिख के आएंगे तो भी सही माना जाएगा। अब देखो ये आंसर है, ये तुम्हारा एफ इनवर्स है, और ये तुम्हारा एफ इनवर्स का इनवर्स सिद्ध किया है हमने, ये मैं आपको समझा चुका हूं। देखो बच्चों, ये जो है प्रश्न नंबर 12 है। मान लीजिए कि x से y में कोई फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स अब प्रश्न नंबर 12 है, ये मैंने हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, ये हमको सिद्ध करना है। अब चूंकि x से y में फलन f जो है व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः इसमें g जो है एक ऐसा फलन होगा जो y से x में होगा, और किस प्रकार होगा कि GOF बराबर IX। अब IX क्या है, समुच्चय x पर तत्समक विचित्रण। ये GOF बराबर IX और FOG बराबर IY, इन दोनों से रिजल्ट हमारा निकलेगा F इनवर्स बराबर G, F इनवर्स बराबर G। अब GOF बराबर IX है और FOG बराबर IY है, और ये मैं लिख दिया है कि IX क्या है और IY क्या है। अब क्या करेंगे हम कि G की जगह पर हम F इनवर्स लिखेंगे, कहां पर, इन दोनों में। तो देखो G की जगह पे हमने F इनवर्स रख दिया, तो F इनवर्स OF बराबर IX, तथा FOG की जगह पे हम F इनवर्स लिखेंगे। यहां से देखो F इनवर्स बराबर IY। अब इन दोनों से इसी तरह से ये जो निष्कर्ष निकला है, इन दोनों से इसी तरह से इनसे जो है सूचित होगा या इंप्लाइज दैट F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू F, हैंस प्रूव्ड। अब ये है प्रश्न 13 और 14, ये ऑप्शन के सवाल हैं, और ये ऑप्शन के सवाल हैं, तो इनमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो FOFX किसके बराबर है, इस ऑप्शन में देखना है, और जो है हमें F का प्रतिलोम जो है निकालना है, इनमें से कौन सा सही है F का प्रतिलोम। अब जो है हम प्रश्न नंबर 13 को बता रहे हैं कि देखो FOFX, इसका क्या मतलब है, FFX ये है। अब तुम्हारा ये है तुम्हारा FX का मान क्या है। अब देखो प्रश्न नंबर 13 है, ये ऑप्शन का सवाल है,
और एफ ओ एफ एक्स निकालना है, तो देखो एफ ओ एफ एक्स इसको बराबर एफ एफ एक्स होगा। एफ एक्स का मान यहाँ से रख देंगे। एफ एक्स का मान ये है, इसको रख देंगे यहाँ पर। फिर क्या है, एक्स की जगह पर इसमें जो है इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद ये प्राप्त होगा। फिर इसको जो हल करेंगे तो 3 माइनस कोष्टक में 3 माइनस एक्स की कोष्टक बंद घात 1/3। अब जो है क्या करेंगे, बराबर अब जब कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो ये कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदल गए, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स क्यूब पे घात 1/3। तो देखो एक्स पे घात 3 गुणा 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, बराबर एक्स हो जाएगा। तो ये जो है एक्स के बराबर हुआ। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब देखो प्रश्न नंबर 14 है, इसमें प्रतिलोम निकालना है। जी है, जी कोई फलन है, प्रतिलोम है एफ का, और ये परिसर यानी एफ का जो परिसर है उससे डोमेन में है ये संबंध, यानी उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 14 में एफ एक्स बराबर वाई रखेंगे, और वाई रख करके इसमें जो है एफ एक्स की जगह पर वाई रख करके एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करेंगे। तो देखो एक्स के पदों में हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ देखो एफ एक्स बराबर वाई रखा है। अब एक्स क्या है, एफ इनवर्स वाई है। एफ इनवर्स वाई को जी वाई लिख सकते हैं। अब जो है एक्स का मान तुम्हारा ये आ गया हल करने पे। अब इम्प्लाइज दैट एक्स की जगह पर हम लिख देंगे एफ इनवर्स वाई बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स वाई को देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई को मान लिया। अब देखो एफ इनवर्स वाई है, ये जी वाई हो जाएगा। तो जी वाई बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, ये सही है। ये ऑप्शन के सवाल हल हो गए। और देखो इसके जो है अच्छी तरह से समझो, और नहीं आवे तुम्हारी समझ में तो कमेंट करो। कोई कमेंट करता ही नहीं है, इसका मतलब हमारी वीडियो अच्छी तरह से समझ में सब कोई आ रही है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है किसी प्रकार की। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि सबकी समझ में आ रहा है। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि फलन हमारी समझ में नहीं आया, एक बार मैंने करा दिया है, और दोबारा जो तुम्हारी सिलेबस में है वो यहाँ आज जो है समाप्त हो गया सिलेबस के अनुसार। और अब मैं फर्स्ट गणित जो है मैंने करा दिया है, पहले ओल्ड वीडियो हैं उनमें देखना, मैं करा चुका हूँ फर्स्ट गणित। और फर्स्ट गणित में से ये संबंध फलन उन्हें दोबारा कराए हैं मैंने। और अब जो है सेकंड गणित लेंगे हम कल से, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है अवकलन के, समाकलन के आपको लिखाएंगे। ये आपको याद करना है। अगर मैंने कल जो सूत्र लिखाऊंगा अगर ये याद अच्छी तरह कर लिए तो सेकंड गणित बहुत सरल लगने आपको लगेगा।